हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरएसी से संबंधित सभी रूल्स के बारे में। आरएसी कितने नंबर तक कंफर्म हो सकती है, आरएसी के बैठने के रूल्स क्या होते हैं, यह सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं हूं दीपेन, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट आपको सबसे पहले मिलते रहें। जब कभी आप IRCTC से या विंडो से आप कभी भी कोई टिकट बुक कराते हैं, उसमें कभी कभार आपको आरएसी बर्थ अलॉट कर दी जाती है। आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। यदि कोई अगला पैसेंजर यदि अपनी सीट कैंसिल करवाता है तो वह सीट आपको दे दी जाएगी। यदि कोई भी नहीं करवाता है तो आपको आधी सीट में ही आपको अपनी यात्रा पूरी करनी होगी। अब इसके रूल्स क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा सवाल और कमेंट आपका यही आता है कि यदि हम रात में ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में तो ठीक है अपना बैठे रहते हैं, रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना होगा। और यदि मान लो हमारी जर्नी जो है 24 घंटे से ज़्यादा की है तो फिर ऊपर वाला जो व्यक्ति है, यानी कि जो ज़्यादातर क्या होता है, जो आरएसी में सीट मिलती है वो साइड लोअर वाली ही मिलती है। अब इसमें जो साइड अपर वाला है वह क्या करेगा, क्या वह दिन में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है, यह सवाल सबसे ज़्यादा आपके आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका रूल्स यही है, आपको एक सीट दो लोगों के बीच में दी जाती है आरएसी में। यानी कि दो पैसेंजर हैं, उनको एक सीट दी गई है। अब जो ऊपर वाला पैसेंजर है, मान लो आपको जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यह 7 और 8 नंबर आपकी सीट है, ठीक है। अब 7 नंबर आपकी लोअर बर्थ है और 8 नंबर आपकी अपर बर्थ है। अब जो ऊपर वाला पैसेंजर है उसको तो एक बर्थ पहले से ही अलॉट है, यानी कि उसका अधिकार है, आप वो या दिन में बैठना चाहता है तो दिन में बैठेगा, यदि रात में उसको ऊपर लेटना है तो अकेला ही वो ऊपर लेटेगा। और यदि वो 10 बजे, जो आपके रूल्स रहते हैं 10 से 6 बजे तक आप उसको जो है सोने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप उससे ये नहीं कह सकते हम यहाँ 2 लोग हैं और आप यहाँ ना बैठे ऊपर जाके सोएं। 10 बजे से 6 बजे तक, यदि 10 बज गए हैं इसके बाद आप उसे मजबूर कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं अपनी सीट पर जाएं और सोएं। इसी प्रकार यदि वह ऊपर वाला पैसेंजर चाहता है कि मैं दिन में बैठूंगा, यहाँ के जो नज़ारे हैं उनको लेना चाहता हूँ, तो वह पैसेंजर भी आराम से नीचे बैठकर नज़ारे ले सकता है। अब वह आपकी आपस में रजामंदी है, आप जा सकते हैं। तो आप 3 लोग हैं, उनमें से एक कोई पैसेंजर ऊपर शिफ्ट हो सकता है या फिर आप नीचे ही तीनों लोग बैठेंगे। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचे कि ऊपर वाले जो पैसेंजर है उसको आप ना बैठने दें, ना उसको नीचे ना आने दें। बिल्कुल यह रूल्स के खिलाफ होगा। आप जिन 2 लोगों को आरएसी बर्थ मिली हुई है उनको भी उसको कोऑपरेट करना है, और जो ऊपर वाला बर्थ का जो पैसेंजर है उसको भी साथ में ध्यान में रखकर ही आपको यात्रा करनी है। और यदि जैसे ही आपकी सीट कंफर्म होती है तो आप टीसी के माध्यम से आप अपनी जो है बर्थ ले सकते हैं, अन्यथा आप उसी में यात्रा करेंगे। अब बात करते हैं आरएसी कितना कंफर्म हो सकता है। तो जब आप टिकट बुक कराते हैं तो उस पर आरएसी 20 या 25 ऐसा लिख के आता है। अब आप उसकी करंट स्थिति देखें, जैसे कि मान लो आपने जो अभी इस समय जो स्थिति दिखाई दे रही है, आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका आरएसी 20/RAC 4 ऐसा लिख के आपके स्टेटस पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप 20 में से 4 घटा दें इक्वल टू बचे कितने, 16। यानी कि अगर इसका परसेंटेज निकाला जाए तो 80% सीटें पहले से ही इसमें कंफर्म हो चुकी हैं। इसका यह मतलब है अब 16 पैसेंजरों को पहले से ही सीटें दी जा चुकी हैं। अब 4 पैसेंजर ऐसे हैं जिनको अभी सीटें मिलना बाकी है। इसका स्टेटस का यह मतलब होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब 80% सीटें जो है इसमें अलॉट हो चुकी हैं तो हो सकता है चांस आपके सीट मिलने के बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि आपको सीट जो है कंफर्म ज़रूर से ज़रूर हो जाएगी। यदि नहीं होती है तो आपको आधी सीट तो ऑलरेडी मिल ही चुकी है, आप उस आधी सीट के पर बैठकर आप यात्रा अपनी पूरी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा आरएसी के बारे में। यदि आपका और भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवालों के पूरे जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।